Hello students, welcome to Navankur Dizzy Lessons. I hope you all are fine. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th MP बोर्ड जनरल इंग्लिश का चैप्टर 8 लेसन 8। चैप्टर नेम है वन स्टेप अहेड। इसका हिंदी मीनिंग है एक कदम आगे। अहेड मीन्स आगे बढ़ना, स्टेप कदम। इसके राइटर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। अब हम चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस द मैन इन द फील्ड्स in their white dhotis and turbans and the women folk in bright splashes of color against the green background of paddy fields seemed to inhabit some beautiful paintings. I sat glued to the window. Almost everywhere people were engaged in some activity which had a rhythm and tranquility about it. Men driving cattle, women fetching water from streams. Occasionally a child would appear and wave at the train. अपने कंपार्टमेंट की खिड़की से मैंने ग्रामीण क्षेत्र को तेज़ी से गुजरते देखा। विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मीन्स रेल का डिब्बा जिसमें वो बैठे हुए थे। कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र। स्लिप पास गुजरना। फ्रॉम अ डिस्टेंस थोड़ी दूर। फ्रॉम अ डिस्टेंस थोड़ी दूर। The men in the fields in their white dhotis and turbans. थोड़ी दूर अपनी सफ़ेद धोतियों एवं पगड़ियों में पुरुष तथा धान की पृष्ठभूमि में चमकीले रंग बिरंगे वस्त्रों में कुछ सुंदर पेंटिंग्स की तरह दिखते थे। कौन दिखते थे? जो कंपार्टमेंट से जो बाहर देख रहे थे तो उन्हें कुछ कुछ लोग जो कि सफ़ेद धोती पहने थे, टर्बन्स मतलब पगड़ी बांधे हुए थे, और वुमेन जो कि रंग बिरंगा चमकदार लहंगा पहने हुई थी। कलर अगेंस्ट अ ग्रीन बैकग्राउंड, और पीछे जो हरियाली खेत चल रहे थे, बैकग्राउंड चल रहे थे धान के खेत, तो वो सब उन्हें एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह लग रहा था। आई सेट ग्लूड टू द विंडो। ग्लूड मतलब चिपकाना। उन्होंने अपने आप को खिड़की से चिपका लिया, मतलब वो खिड़की से सटकर बैठे हुए थे और खिड़की के बाहर देख रहे थे। ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वर इंगेज इन सम एक्टिविटी। और जो कुछ भी उन्हें खिड़की से दिखाई दे रहा था, लगभग सभी लोग किसी न किसी गतिविधि में संलग्न थे, जिनमें एक लयबद्धता व शांति थी। रिदम लयबद्धता, ट्रैंक्विलिटी शांति थी। लोग पशुओं को हाँकते, औरतें झरनों से पानी लाती हुई दिखाई दे रही थी। वुमेन फैचिंग, फैचिंग मतलब खींचना, लाना। फ्रॉम स्ट्रीम्स नहर या झरना। ओकेशनली और कभी कभी अ चाइल्ड कोई बच्चा प्रकट हो जाता था। एंड वेव एट द ट्रेन और ट्रेन को देखकर हाथ हिलाता था। तो इस चैप्टर में उन्होंने वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन की खिड़की से जो भी उन्हें बाहर का वातावरण दिखाई दे रहा है उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज़ एस्टनाइजिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड। जब हम उत्तर की ओर चलते हैं, ये चैप्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, तो APJ अब्दुल कलाम ही बता रहे हैं कि जब हम उत्तर की ओर चलते हैं, मतलब जब वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और उत्तर की ओर जा रहे हैं। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स of the river Ganga and its numerous tributaries have invited invasions, turmoil and change. वह अद्भुत है। तो वहाँ का भूक्षेत्र कैसे बदलता है, मतलब वो ट्रेन में बैठे हैं और जब अब उत्तर की ओर जा रहे हैं तो वहाँ का जो वातावरण है और भूमिगत क्षेत्र है वो कैसे बदलता है। वह अद्भुत है। गंगा व उसमें मिलने वाली नदियों की समृद्ध व उपजाऊ मैदानों। इन्वेशंस, टर्मोइल एंड चेंज, तो वो कैसे चेंज हुए हैं।
मैदानों के कई आक्रमणों, उथल पुथलों व परिवर्तनों को निमंत्रित किया है। गंगा के मैदान बहुत ज़्यादा हरे भरे और उपजाऊ हैं। Around 1500 BC, fair-skinned Aryans swept in through the mountain passes from the far north west. 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग गोरे आर्य उत्तर पश्चिम से पर्वतों के दर्रों से प्रवेश कर फैल गए। द 10th century और 10वीं सदी में ब्रॉड मुस्लिम और मुसलमान भारत आए। हु लेटर मिंगल्ड मीन्स मिलना विद द लोकल पीपल, और वो भी वहाँ के लोकल पीपल में जो स्थानीय लोग थे उनमें घुल मिल गए और देश के अविभाज्य अंग बन गए। इंटरगल पार्ट ऑफ दिस कंट्री मीन्स अविभाज्य अंग बन गए। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर रिलीजियस कंक्वेस्ट कंटिन्यूड ऑल दिस टाइम द पार्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक साम्राज्य ने दूसरे को स्थान दिया, धार्मिक विजय जारी रही। इस पूरे समय कर्क रेखा का दक्षिण भाग विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पीछे अधिकांशतः अछूता रहा। All this time the part of India south of Tropic of Cancer remained largely untouched. विंध्याचल और सतपुड़ा का भाग पर्वत श्रेणी के पीछे अधिकांशतः अछूता रहा। Safe behind the shield of the Vindhya and Satpura mountain ranges, the Narmada, Tapti, Mahanadi, Godavari and Krishna rivers had woven a net of almost unassailable protection for the tempering Indian peninsula to bring me to Delhi. My train had crossed all these geographical impediments through the power of scientific advancement. नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों ने भारतीय प्रायद्वीप के पतले हिस्से को न घुसने योग्य प्रतिरक्षा का जाल बुना। अनएसेबल प्रोटेक्शन नेट, जाल बुनना, प्रोटेक्शन प्रतिरक्षा करना। मेरी पेनिनसुला प्रायद्वीप, टू ब्रिंग मी टू दिल्ली माई ट्रेन। मेरी ट्रेन मीन्स APJ अब्दुल कलाम की ट्रेन ने उन्हें दिल्ली पहुंचा दिया, पूरे भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए, व्यवधानों को पार करते हुए। जोग्राफिकल भौगोलिक इम्पेडिमेंट्स बाधाएं, थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, भौगोलिक व्यवधानों को वैज्ञानिक प्रगति की शक्ति से लांघा गया है। मतलब उनकी ट्रेन ने वैज्ञानिक शक्ति के माध्यम से पूरी बाधाओं को पार करते हुए उन्हें दिल्ली पहुंचा दिया। आई हॉल्टेड फॉर ए वीक इन दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंचा। ए वीक उस सप्ताह, द सिटी ऑफ द ग्रेट, और वो एक सप्ताह रुके। आई हॉल्टेड, एक सप्ताह रुके वो दिल्ली में। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन, जो सिटी है, जो दिल्ली शहर है, वो महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन का है। जो ऐसा माना जाता है कि सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के शहर में वह एक सप्ताह रुके। आई हॉल्टेड फॉर ए वीक इन दिल्ली, द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन, एंड appeared for the interview at DTD and PAR, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। मैं दिल्ली के महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के शहर में एक सप्ताह रुका और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में साक्षात्कार के लिए गया। आई डिड वेल, मेरा इंटरव्यू या साक्षात्कार अच्छा रहा। द क्वेश्चंस वेयर ऑफ आ रूटीन नेचर, प्रश्न हमेशा की तरह थे और विज्ञान के मेरे ज्ञान को उन्होंने चुनौती नहीं दी। देन आई प्रोसीडेड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, फिर मैं एयर सिलेक्शन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए देहरादून गया। At the selection board, the emphasis was more on personality than on intelligence. और जो सिलेक्शन बोर्ड था वो उनमें, वो बोल रहे हैं कि वो मुझ में सिलेक्शन बोर्ड था, वो उनमें क्या देख रहे थे? एम्फेसिस, उन पर ऊपर दबाव था, शारीरिक क्षमता और वाणी की स्पष्टता चाह रहे थे। पर्सनैलिटी देख रहे थे, इंटेलिजेंस की अपेक्षा।
परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस, और वो फिजिकल फिटनेस भी देख रहे थे। एन आर्टिकुलेट मैनर, आर्टिकुलेट मैनर वाणी की स्पष्टता भी देख रहे थे। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्तेजित था, बट नर्वस, मायूस भी था, डिटरमाइंड बट एनेक्सियस, आत्मविश्वासी था परंतु तनावपूर्ण भी था, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी था लेकिन वो टेंशन में भी थे, दृढ़ संकल्प थे लेकिन वो चिंतित भी थे। आई कुड ओनली फिनिश 9th in the batch of 25 examined to select 8 officers to commissioning in the Air Force. I was deeply disappointed. It took me some time to comprehend that the opportunity to join the Air Force had just slipped through my fingers. I dragged myself out of the selection board and stood at the edge of a cliff. There was a lake far below. I knew that the days ahead would be difficult. There were questions to be answered and a plan of action to be prepared. I trekked down to ऋषिकेश। एपीजे अब्दुल कलाम 25 के बैच में से एयरफोर्स में कमिश्निंग ऑफिसर के चुनाव में 9वां व्यक्ति थे। उन्हें यह बात समझने में थोड़ी देर लगी कि एयरफोर्स में काम मिलने का मौका उनके हाथ से जा चुका है। मैं अपने आप को सिलेक्शन बोर्ड से बाहर मजदूरी से लाया। बिल्कुल जो उनकी मजबूरी थी, मजबूरी से वो सिलेक्शन बोर्ड के बाहर आए। एक छोटी सी पहाड़ी के किनारे खड़े रहे। दूर एक झील थी। मैं जानता था कि आगे के दिन कठिन होंगे। आई न्यू दैट द डेज अहेड वुड बी डिफ़िकल्ट। देयर वर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। उनके पास कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर उन्हें चाहिए थे। एंड प्लान ऑफ एक्शन, एक कार्य योजना तैयार करनी थी। टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार करना। आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश, मैं ऋषिकेश की कठिन यात्रा पर चला गया। ट्रैक्ड, कठिन यात्रा, ऋषिकेश की कठिन यात्रा पर वह चले गए। आई वॉटेड इन गंगा, मैंने गंगा नदी में स्नान किया। एंड रिवील्ड इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर, रिवील्ड मतलब महसूस करना या मज़ा लेना, पानी की शुद्धता का मज़ा लिया। देन आई वॉकड टू द शिवानंदा आश्रम सिचुएटेड अ लिटिल वे अप द हिल। फिर मैं शिवानंद आश्रम गया जो एक पहाड़ी पर थोड़ी दूर था। आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशंस व्हेन आई एंटर्ड। जब मैं प्रविष्ट हुआ तो मुझे तीव्र कंपनों का आभास हुआ, वाइब्रेशन। I saw a large number of sadhus seated all around in a state of trance. मैंने कई साधुओं को वहाँ समाधि में बैठे हुए देखा। I had read the sadhus were psychic people who know things intuitively, and in my dejected mood I sought answer to the doubts that troubled me. मैंने सुना था कि साधु लोग आध्यात्मिक होते हैं, साइकिक आध्यात्मिक होते हैं, जो अंतर में सब चीज़ों को जान लेते हैं, और मैं उन शंकाओं का उत्तर खोज रहा था जो मुझे परेशान कर रहे थे, जो उनका डिजेक्टेड मूड, खराब मूड था, उसे सही कर सकते थे। I met Swami Sivananda, a man who looked like a Buddha. Wearing a snow white dhoti and wooden slippers, he had an olive complexion and black piercing eyes. I was struck by his irresistible, almost childlike smile and gracious manner. वो स्वामी शिवानंद से मिले जो कि कैसे दिखाई दे रहे थे, भगवान बुद्ध की तरह। सफ़ेद धोती पहने हुए थे और लकड़ी की चप्पल पहने हुए थे, जैसे हम हिंदी भाषा में लकड़ी की खड़ाऊँ भी कहते हैं। ही हैड एन ऑलिव कॉम्प्लेक्शन, उनका वर्ण जैतून के फूल के रंग का था, ऑलिव कॉम्प्लेक्शन। और उनकी आंखें कैसी थी? अंतर्वेदी काली आंखें थीं। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज इरिस्टिबल, मैं उनकी प्रतिरोध रहित ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल, और जो कि बच्चों की तरह मुस्कान थी, आकर्षक थी, एंड ग्रेसियस मैनर, रहन सहन से वो स्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, उन्होंने अपने आप का परिचय दिया।
बताया स्वामी जी को। माई मुस्लिम नेम अराउज नो रिएक्शन। मेरे मुस्लिम नाम से उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मीन्स जो सही असल में जो साधु संत रहते हैं उनको जाति धर्म से कुछ लेना देना नहीं होते, बस वह लोगों के दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने भी उनका मुस्लिम नेम सुनकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके पहले कि वह आगे कुछ कहते, बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सॉरो। तो वो पहले ही उनके दुख का कारण उनसे पूछने लगे। ही ऑफर्ड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ही न्यू दैट आई वॉज सैड एंड आई डिड नॉट आस्क। उन्होंने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं दुखी हूँ, और मैंने भी नहीं पूछा। मीन्स वो उनका चेहरा देखकर ही समझ गए होंगे। I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force. मैंने उन्हें भारतीय वायुसेना में भर्ती होने की असफल प्रयास और मेरी उड़ने की लंबे समय की इच्छा की पूर्ति होने की बात बताई। एयरफोर्स एंड माई लॉन्ग चेरिस्ड मतलब बहुत लंबे समय की इच्छा, डिज़ायर इच्छा, टू फ्लाई उड़ने की इच्छा के बारे में बताया, और वो कैसे असफल हुए इसके बारे में भी बताया। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए। वॉशिंग अवे ऑल माई एनेक्सिटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। जैसे ही वह मुस्कुराए तो उनकी सारी चिंताएं तत्काल गायब हो गईं। फिर उन्होंने कमज़ोर किंतु बहुत गहरी आवाज़ में कहा, कमज़ोर मतलब शांत आवाज़ में कहा। ही सैड फीबल मतलब कमज़ोर, बट वेरी डीप और गहरी आवाज़ में, शांत आवाज़ में कहा। डिज़ायर इच्छा, व्हेन इट सीम्स फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट जब वह हृदय व आत्मा में उठती है। व्हेन इट इज़ प्योर एंड इंटेंस जब वह शुद्ध व तीव्र होती है। पॉसेस ऑसम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसमें आश्चर्य भरी विद्युत व चुंबकीय ऊर्जा होती है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द ईदर ईच नाइट जब मस्तिष्क यह ऊर्जा वायुमंडल में हर रात को मुक्त कर दी जाती है। रिलीज्ड इनटू ईदर ईच नाइट, ईदर मतलब हवा, हवा में मुक्त कर दी जाती है या वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। एज द माइंड फॉल्स इनटू द स्लीप स्टेट जब मस्तिष्क नींद की अवस्था में होता है। Each morning it returns to the conscious state reinforced with the cosmic currents. प्रत्येक सुबह वह सचेत अवस्था में ब्रह्मांड ऊर्जा से और शक्ति प्राप्त कर वापस आती है। That which has been imaged will surely and certainly be manifested. जिसकी कल्पना की गई है या छवि बनाई गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होगा। Certainly we manifest. This which has been imaged will surely and certainly be manifested. Means तुमने जिसकी भी कल्पना की है और जैसी भी छवि बनाई है वह निश्चित रूप से प्रकट होगा। You can rely young man upon this ageless promises. नौजवान तुम इस सार्वकालिक वचन पर उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना कि तुम प्रतिदिन के सूर्योदय व बसंत ऋतु के आगमन पर करते हो। एजलेस promises as surely as you can rely upon the internally unbroken promise of sunrise and of spring. सूर्योदय और सनराइज। When the student is ready, जब शिष्य तैयार होता है, स्टूडेंट तैयार होता है, the teacher will appear, तो गुरु प्रकट होते हैं। हाउ ट्रू, यह कितना सत्य है। Here was the teacher to show the way to a student who had nearly gone astray. यह वह शिक्षक था जो एक उस विद्यार्थी को राह दिखला रहा था जो पथभ्रष्ट हो गया था। एस्ट्रे मीन्स पथभ्रष्ट होना। उन्होंने और आगे कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, अपनी नियति को स्वीकार करो। डेस्टिनी किस्मत या नियति को स्वीकार करो। एंड गो अहेड, और जीवन में आगे बढ़ो। विथ योर लाइफ, जीवन में आगे बढ़ो। यू आर नॉट डिज़ाइन टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, तुम एक वायुसेना के पायलट बनने के लिए नहीं बने हो। वॉट यू आर डिज़ाइन टू बिकम इज़ नॉट रिवील नाउ, वट इट इज़ प्री डिटरमाइंडेड,
तुम क्या बनोगे अभी यह प्रकट नहीं है, पर यह पूर्व निश्चित है। प्रीडिटरमाइंडेड, पूर्व निश्चित है। फॉरगेट दिस फेल्यूअर, इस असफलता को भूल जाओ। एज इट वॉज इजेंटियल, और यह तुम्हारे लिए आवश्यक भी है। टू लीड यू टू योर डिज़ाइन पथ, तुम्हें अपनी नियति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। सर्च इंस्टीड फॉर द ट्रू पर्पस ऑफ योर एक्सिस्टेंट, सर्च करो, ढूंढो अपने अस्तित्व को और सच्चे उद्देश्य को ढूंढो। ट्रू पर्पस, अपना सच्चा उद्देश्य जानो। बिकम वन विथ योर सेल्फ माई सन, सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, स्वामी जी सेड। इस असफलता को भूल जाओ क्योंकि तुम्हें अपनी नियति के पथ पर ले जाने के लिए अत्यावश्यक थी। इसके बजाय अपने अस्तित्व के सच्चे उद्देश्य को खोजो, अपने से एकाकार हो जाओ। पुत्र, माय सन, सरेंडर, ईश्वर की इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पण कर दो, स्वामी जी ने कहा। नेक्स्ट, लास्ट पैराग्राफ। I returned to Delhi and inquired at the DTP and PER about the outcome of my interview. मैं वापस आया, दिल्ली आया, DTP एंड PER पर मेरे साक्षात्कार के परिणाम के बारे में पूछताछ की। आई रिस्पॉन्स आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर, जवाब में मुझे नियुक्ति पत्र मिला। आई ज्वाइन द नेक्स्ट ईयर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन ए बेसिक सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ। मैंने अगले दिन ₹250 प्रति माह के वेतन पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन कर लिया। इफ़ दिस वाज टू बी माई डेस्टिनी, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यही उनकी नियति है। आई थॉट, उन्होंने सोचा, लेट इट बी सो फाइनली, और अंत में आई वॉज फिल्ड विथ मेंटल पीस, उन्हें मानसिक शांति मिल रही थी, वह मानसिक शांति से भर चुके थे। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस, उनके मन में कोई भी कड़वाहट नहीं थी। और रिसेंटमेंट एट माई फेल्यूअर टू एंटर द एयरफोर्स, कोई भी उनके मन में पछतावा नहीं था कि वह एयरफोर्स में भर्ती नहीं हो पाए। रिसेंटमेंट, पछताना, कड़वाहट या अफसोस, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, उनके अंदर मानसिक शांति थी। ऑल दिस वाज इन 1958, और यह सब 1958 में हुआ। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यह चैप्टर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखों में से एक है। यह अध्याय ईश्वर में उनके विश्वास पर प्रकाश डालता है। वे कभी भी असफलताओं से निराश नहीं हुए। एक असफलता सफलता की और ऊंची राह पर ले जाती है। नियति के रास्ते निराले होते हैं, किस्मत के रास्ते निराले होते हैं। उन्होंने अपनी असफलता को स्वीकार किया और वह लाइफ में एक कदम आगे बढ़े। यदि वह आगे नहीं बढ़ते तो आज हम उनको राष्ट्रपति के रूप में नहीं जान पाते। आगे बढ़ते हैं, वन स्टेप अहेड, लेसन 8, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली? डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए? इस चैप्टर का आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। ही वेंट टू दिल्ली टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट DTP एंड PER। वे DTP एंड PER के संस्थान में इंटरव्यू के लिए गए थे। वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू देहरादून? जस्ट इसी लाइन के बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा। ही वेंट टू देहरादून फॉर हिज इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। वे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में साक्षात्कार देने गए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट टू बिकम इन द एयरफोर्स? वायुसेना में डॉक्टर कलाम क्या बनना चाहते थे? ही वॉन्टेड टू बिकम ए पायलट इन द एयरफोर्स। वे वायुसेना में विमान चालक बनना चाहते थे, पायलट बनना चाहते थे। What did डॉक्टर कलाम, फोर्थ क्वेश्चन, फील व्हेन ही वाज गोइंग टू फेस द इंटरव्यू? जब वह इंटरव्यू देने जा रहे थे तो वो कैसा महसूस कर रहे थे? ये 4 आंसर हैं, 4 जो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ में एक के बाद एक लगातार मिलेंगे जब आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे।
तो इसका आंसर है वो कैसे थे। ही वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, उत्तेजित थे किंतु निराश थे। डिटरमाइंड बट एनेक्सियस, दृढ़ निश्चयी थे लेकिन चिंता भी थी। कॉन्फिडेंट बट टेंस, आत्मविश्वासी थे किंतु तनावपूर्ण भी थे। वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू द शिवानंदा आश्रम। डॉक्टर कलाम शिवानंद आश्रम क्यों गए, तो वो क्यों गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसका आंसर आपको थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा, सेकंड पेज पर। ही वेंट टू शिवानंद आश्रम बिकॉज ही वॉन्टेड टू सीक द सॉल्यूशंस ऑफ डाउट दैट ट्रबल्ड हिम। भी जिन शंकाओं से घिरे हुए थे उसके समाधान की खोज में वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिवानंद आश्रम गए। What was the designation and salary of Dr. Kalam when he joined the job? इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर की लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। His designation was senior scientific assistant and its salary was 250 PM. उनका पद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट व तनख्वाह 250 रुपीज़ पर मंथ थी। इसके लॉन्ग आंसर्स देखते हैं। Why did the religious conquest not affect the southern part of India? भारत के दक्षिणी भाग पर धार्मिक विजय क्यों नहीं हुई, रिलीजियस कंक्वेस्ट, तो क्यों नहीं हुई थी। इसका आंसर आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में। इससे पहले जो आंसर्स थे वो आपको सारे थर्ड पैराग्राफ में मिलेंगे और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ में ही मिलेगा। Southern India was not affected by religious conquest because it was behind the shield of the Vindhya and Satpura mountain ranges. Narmada, Tapti, Mahanadi, Godavari and Krishna rivers had woven a net almost unassable protection of tempering Indian peninsula. Describe the appearance of Swami Shivananda. स्वामी शिवानंदा कैसे दिखाई देते थे, appearance कैसे दिखते थे, उसका वर्णन करना है। तो स्वामी शिवानंदा को आपको इसका आंसर भी बुक में मिल जाएगा, पूरा एक पैराग्राफ है इनका। तो वो कैसे दिखाई देते थे, भगवान बुद्ध की तरह। ही वोर अ स्नो वाइट धोती, उन्होंने एक सफ़ेद धोती पहनी हुई थी, धवल धोती पहनी थी। एंड वुडन स्लीपर्स, पाँव में खड़ाऊँ लकड़ी की चप्पल पहने हुए थे। ही हैड एन ऑलिव कॉम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आई, उनकी त्वचा का रंग जैतून वृक्ष के फूल जैसा था, काली तीक्ष्ण आँखें थी। ही हैड अ चाइल्ड लाइक स्माइल, बच्चों की तरह उनकी मुस्कान थी। एंड ग्रेसियस मैनर, और कृपापूर्ण उनका व्यवहार था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है और इस चैप्टर का पैराग्राफ भी आता है 5 मार्क्स का, जिसमें से आंसर्स ढूंढकर हमें लिखना होते हैं। हाउ डिड स्वामी शिवानंदा कंसोल डॉक्टर कलाम। स्वामी शिवानंद ने कलाम को क्या सांत्वना दी, उन्हें कैसे समझाया। तो उन्होंने क्या समझाया था, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ लाइफ, यू आर नॉट डिज़ाइन टू बी। लास्ट सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। यू आर नॉट डिज़ाइन टू बी एन एयरफोर्स पायलट, व्हाट यू आर डिज़ाइन टू बिकम इज़ नॉट रिवील्ड नाउ बट इट इज़ प्री डिटरमाइंड। दीज वर्ड्स कंसोल डॉक्टर कलाम। उन्होंने कहा था तुम अपनी नियति को स्वीकार कर लो, जीवन में आगे बढ़ो। तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारी नियति क्या है यह अभी प्रकट नहीं है, पर वह पहले से निश्चित है। इन शब्दों से डॉक्टर कलाम को बड़ी सांत्वना मिली। हाउ शुड बी टेक अवर फेल्यूअर, हमें अपनी असफलता को कैसे लेना चाहिए। वी शुड फॉरगेट अवर फेल्यूअर एज इट इज़ एसेंशियल टू लीड अस टू अवर डिजाइन्ड पाथ। सक्सेस इज़ नेवर सर्टेन एंड फेल्यूअर इज़ नेवर फाइनल। हमें अपनी असफलता को भूल जाना चाहिए क्योंकि यह हमारी नियति के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है। सफलता कभी निश्चित नहीं होती व असफलता कभी अंतिम नहीं होती, इसलिए वन स्टेप अहेड, आगे बढ़ते रहना चाहिए और असफलता को भूल जाना चाहिए। हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब द मैन एंड वुमेन folk as he saw them from the window of the compartment। इस क्वेश्चन का आंसर हमें चैप्टर की फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। वर्णन करना है कि जब वो खिड़की से देख रहे थे, खिड़की से बाहर दिखाई देने वाले पुरुषों और महिलाओं का वर्णन अब्दुल कलाम ने किस प्रकार किया है। तो किस प्रकार किया है, खेतों में सफ़ेद धोती और पगड़ी पहने आदमी व रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई औरतें दिखाई दे रही थी और उनका पीछे का बैकग्राउंड हरा था, धान के खेत थे, तो वो एक रंग बिरंगी पेंटिंग की तरह लग रहे थे। सभी जगह पर लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे।
कुछ लोग पशुओं को हाँक रहे थे, कुछ महिलाएं पानी लेकर आ रही थी और बीच बीच में कोई बच्चा खड़ा होता था और ट्रेन की तरफ हाथ हिलाता था। तो इसका आंसर आपको चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर का मोरल यही है, सक्सेस इज़ नेवर सर्टेन एंड फेल्यूर इज़ नेवर फाइनल। मीन्स सफलता कभी निश्चित नहीं होती व असफलता कभी अंतिम नहीं होती। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर में ही मिल जाएंगे। आपको प्रोनाउन चेंज करना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप यह अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।